दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गंजे आदमी की है जिसके दिल को निकालकर प्लास्टिक का दिल लगा दिया जाता है और इसके बाद ये गंजा पागल हो जाता है, भाई बावला हो जाता है। इसे जहाँ भी लौंडिया दिखती है ना देखता है बुढ़िया ना देखता है जवान, बस रगड़ा मारे मेरा गंजा जान, यानी भटाभट भटाभट करके अपनी प्लास्टिक की बैटरी को चार्ज कर लेता है। तो चलिए देखते हैं इस गंजे के कारनामों को। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो जाओ। कहानी की शुरुआत में इसी गंजे को दिखाते हैं जिसका नाम जालिम गंजा होता है और ये नंबर 1 हरामी होता है और ये एक औरत से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा है और तब ये गंजा एक कार पर गिर पड़ता है और फिर रोड पर गिर जाता है। जालिम गंजे को देखकर कुछ लोग वहां पर आते हैं और इसको रेत भरने वाले फावड़े से उठाकर वहां से ले जाते हैं, यानी कि ये जालिम गंजा जिंदा था। तो अब जालिम गंजे को होश आता है, वो खुद को एक ऑपरेशन रूम में पाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स जालिम गंजे का रियल दिल निकाल कर उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल दिल लगा देते हैं और फिर वहां पर एक मोमोज की शक्ल वाला आदमी आता है जो ऑपरेशन रूम में ही सिगरेट पीने लगता है। तो इस पर डॉक्टर्स कहते हैं अबे भोसड़ी के चला जा यहाँ से बाहर को, गंजे के फेफड़े में धुआं बढ़ जाएगा। तो फिर वो जालिम गंजे का दिल बच्चों वाले लंच बॉक्स में लेके चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक नर्स आती है जो जालिम गंजे की गांड में थर्मामीटर डालकर पता नहीं कौन सा टेम्परेचर पता कर रही थी, जो कि मुझे भी नहीं पता। इसके बाद डॉक्टर गंजे के और भी पार्ट्स को निकालने की प्लानिंग करने लगते हैं कि कल को इसका गुर्दा निकाल लेंगे, परसों को फेफड़ा, नोच लेंगे इसकी दोनों आंखें और खोल देंगे इसका खोपड़ा। वहीं ये सब जालिम गंजा सुन रहा होता है। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं बाकी सब तो ठीक है लेकिन जालिम गंजे का तमंचा तो आज ही काटना पड़ेगा। तो तमंचा काटने की बात सुनकर जालिम गंजे की फट जाती है और वो फुर्ती से उठ जाता है और सबसे पहले गंजा डॉक्टर का बकोटा पकड़ता है और कहता है भोसड़ी के मेरा तमंचा काटेगा। और फिर वो सभी डॉक्टर्स को पेल पेल के मारता है और कहता है पहन के लौड़ू मेरा तमंचा काटोगे, क्योंकि यही मेरा जॉनी सिंस है और संजय दत्त है। और फिर जालिम गंजा बाहर आकर सारे गुंडों को दबा दबा के घसीट के मारता है और एक आखिरी गुंडे की गांड में बंदूक डालकर पूछता है अबे भोसड़ी के मुझे यहाँ पर कौन लाया बता और मेरा दिल किसके पास है। तभी ये मोटा गांड में बंदूक डलते ही अपना संदूक खोल देता है और बोलता है अबे साले बंदूक तो निकाल, बताता हूँ अब क्या गुफा बनाएगा क्या। मोटा गुंडा कहता है तेरा दिल मोमोज जैसी शक्ल वाले आदमी के पास है जिसका नाम एजेंट विनोद है, वो तुझे साइप्रस क्लब में मिलेगा। तो ये सुनकर जालिम गंजा तुरंत एक कार में बैठकर एजेंट विनोद के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी आर्टिफिशियल दिल की बैटरी डाउन हो रही है। तो वो तुरंत कार के अंदर से एक वायर निकालता है और वो अपने दिल की बैटरी को चार्ज करता है जैसे कि कोई मोबाइल की बैटरी हो। और फिर जालिम गंजा अपने दोस्त को फोन करता है जो कि दिल का ही डॉक्टर होता है, जो कि एक काली नागिन जैसी लौंडिया से मजे ले रहा था। वहीं गंजा उसे सारी बात बताता है कि मेरा रियल दिल ले गए इस साले और पता नहीं कौन सा चाइनीज दिल लगा दिया, पता नहीं कौन सी कंपनी का है। तो फिर जालिम गंजे का दोस्त उसे बताता है कि कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले, अभी तेरे प्लास्टिक के दिल में एक इंटरनल बैटरी भी होगी जो तेरे दिल को चार्ज करके रखेगी और अगर जल्दी ही तूने अपना रियल दिल नहीं ढूंढा तो तू ओम नमः शिवाय बोल देगा। और ये सुनते ही जालिम गंजा बावला होके कार को बड़ी तेजी से भगाने लगता है, लेकिन किसी से रास्ता पूछते टाइम जालिम गंजे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दिल की बैटरी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वहां पर दो मोटू आते हैं जो जालिम गंजे से पूछते हैं अबे तू ठीक है ना। तो जालिम गंजा कहता है हाँ मैं बिल्कुल मजे में हूँ, तू बता लाजवाब हूँ, बस थोड़ी पेट में गैस हो गई है, थोड़ा पाद मार दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तभी जालिम गंजा इन दोनों मोटू से कहता है क्या तुम मेरी बैटरी चार्ज कर सकते हो। तो इन दोनों मोटू को लगता है कि ये शायद अपनी कार की बैटरी को चार्ज करवाना चाहता है, लेकिन नहीं। जालिम गंजा अपनी जीप पर एक वायर लगाता है और दूसरी वायर अपने गुर्दे पर लगाता है और अपनी हाइट की बैटरी को चार्ज कर लेता है। वाह भाई वाह, तू ही बनेगा बैटरी मैन। और ये देख दोनों मोटू की फट जाती है, अबे भोसड़ी के तू इंसान है या एलियन, कौन से प्लेनेट से आया है। तो फिर जालिम गंजा कहता है सालो भसड़ मत करो, ये बताओ साइप्रस क्लब कहाँ पर है। रास्ता पता चलते ही ये सीधे क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही एजेंट विनोद के गुंडे जालिम गंजे का वेट कर रहे थे। लेकिन जालिम गंजे के अंदर बहुत पावर थी, उसने सर से लेकर गांड तक फुल बैटरी चार्ज कर रखी थी जिससे वो सभी को मार डालता है। लेकिन इसी बीच एजेंट विनोद वहां से बचकर भाग जाता है और वहीं पर जालिम गंजे को एक लौंडिया मिलती है जिसका नाम चिल्ली पटेटो होता है और इसकी जान अभी अभी जालिम गंजे ने बचाई थी। इसी वजह से चिल्ली पटेटो जालिम गंजे पर फिदा हो जाती है। तेरा ऊंचा लंबा कद, तू है गंजा सबसे मस्त,
तेरा तमंचा चमचम कर जानी, आजा मेरे साथ भटाभट कर जानी। तो ये सुनकर जालिम गंजा कहता है, अब वो चिल्ली पटेटो की शक्ल की करवाऊं तुझे फिदा, ये बता एजेंट विनोद कहाँ को मिलेगा। तो इस पर चिल्ली पटेटो कहती है, अरे मैं बता दूंगी, लेकिन इससे पहले तुझे मेरे साथ भटाभट करना होगा। यानी कि चिल्ली पटेटो पता बताने के बदले जालिम गंजे को अपने मौत के कुएं का चिल्ली पटेटो खिलाना चाहती थी। तो इस पर जालिम गंजा कहता है, अबे जा चली जा चपटी, तुझे तो मैं ठंड के महीनों में भी ना पेलूं। और वो कहती रह जाती है, पेल दो। लेकिन आखिर में वो गंजे को बता ही देती है, क्योंकि जालिम गंजे ने उसकी जान जो बचाई थी। इधर दिखाते हैं कि एजेंट विनोद को दूसरी गैंग के बंदों ने पकड़ लिया है और वो उससे जालिम गंजे का पता पूछते हैं। लेकिन इन मगरमच्छ की शक्ल वालों को क्या पता था कि जालिम गंजा खुद ही एजेंट विनोद का पीछा करते आ रहा है। तभी इसी क्लब में जालिम गंजा भी आ जाता है और वो देखता है कि उसकी सगी प्रेमी गर्लफ्रेंड नंगी होकर क्लब में सपना चौधरी की तरह चौधराहन बन के ठुमके लगा रही थी। यह देखकर बेचारे जालिम गंजे के प्लास्टिक के दिल में भी बुरी वाली चोट पहुंचती है। तो फिर जालिम गंजा अपनी गर्लफ्रेंड 64 खानी को पकड़कर खींचता है और कहता है, नंगी होकर नाच रही है तू, ना आ रही है तुझे बिल्कुल भी शर्म, बोल बेशरम, प्लास्टिक के दिल से ठंडा पड़ रहा हूँ और तू कर रही है यहाँ पर सबको गरम। मुझे तो तू हर वक्त कहती थी कि बाबू शादी के बाद ही करना, और यहाँ दिखा रही है अपनी टांगों के बीच की सुरंग, वाह मोहतरमा वाह। तो ये सुनकर 64 खानी कहती है, कमीने तू कहाँ था, तू तो हेलीकॉप्टर में उड़ता फिर रहा था, और क्या करती मैं, मेरे पास खाने को फूटी कौड़ी नहीं थी, इसीलिए मैं क्लब में सपना चौधरी के प्रो ठुमके लगा रही थी। तो इस पर जालिम गंजा कहता है, हाँ हेलीकॉप्टर में तो मैं पिकनिक मनाते फिर रहा हूँ, घंटा सबसे लड़ता फिर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे दिल को चुरा कर प्लास्टिक का नकली दिल लगा दिया है। तो ये सुनकर 64 खानी कहती है, प्लास्टिक का लोला तो सुना था, अब प्लास्टिक के दिल भी आने लगे। तो इस पर जालिम गंजा सड़ा सा मुंह बनाकर कहता, हाँ तुझे तो लोला ही याद आएंगे, मेरी तो कोई फिक्र नहीं है तुझे। तो इस पर 64 खानी कहती है, हाय मेरा बाबू, छोला कुलचा धनिया जानू कैसा है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू गलत वे में मत ले जा। फिर ये दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से चूसम चुसाटी करते हैं, यानी कह लो इमरान हाशमी भी फेल, लेकिन मैं हरा दूंगा इनको, हल्के में ले दे दिखे। तो तभी वहां पर मगरमच्छ वाली गैंग के गुंडे आकर जालिम गंजे पर गोलियां बरसा देते हैं और साथ में क्लब में काम कर रही सारी लौंडियां भी अपने दुद्दू हिला कर सभी पर गन से फायरिंग करने लगती हैं। लेकिन जालिम गंजा सबको मार देता है और इस बार भी एजेंट विनोद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और तभी जालिम गंजे को यहाँ पर पता चलता है कि उसको अंडरवर्ल्ड की दो बड़ी गैंग जिंदा पकड़ना चाहती हैं। जैसे ही जालिम गंजा 64 खानी के साथ बाहर आता है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जालिम गंजा पुलिस वाले से कहाँ डरने वाला था, ये तो खुद ही आर्मी था और वो पुलिस वालों को भी पेलने लगता है। लेकिन फिर सभी पुलिस वाले मिलकर जालिम गंजे को मारने लगते हैं। तो ये देखकर 64 खानी पुलिस वालों पर लिपट जाती है और कहती है, मैं तैयार हूँ अपने दुद्दू खिंचवाने को, लेकिन कोई मत मारो मेरे गंजे दीवाने को। और वहीं जालिम गंजे के दिल की इंटरनल बैटरी लो होने लगी थी। जालिम गंजे को पकड़ने के लिए पुलिस वाले उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, पर इन चूतियों को क्या पता था कि जालिम गंजे को इलेक्ट्रिक शॉक की ही जरूरत थी, जिससे वो पुलिस वालों के दिए हुए शॉक से ही फुल चार्ज हो जाता है और फिर हमारे साउथ इंडियन वाले हीरोज की तरह सबको लपेट के एक्शन में मारता है और उन्हीं की कार को लेके गोली हो जाता है। रास्ते में फिर से कार में जालिम गंजे की बैटरी लो होने लगी थी, लेकिन इस बार जालिम गंजा पुलिस वाले को करंट वाला डंडा लेके आया था। भाई ये गंजा बहुत हरामी है, मैंने ढूंढ लिया जॉनी सिंस के बाप को, यही है साला, अब देखो ये क्या क्या करेगा। वहीं ये गंजा पुलिस वाले को करंट वाला डंडा अपने डंडे में लगाकर खुद को चार्ज कर लेता है और फिर ये गंजा अपने दिल वाले दोस्त डॉक्टर के पास कॉल करता है और बताता है, अबे यार मेरी एक्सटर्नल बैटरी टूट गई है। तो उसका दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, तेरे दिल में इंटरनल बैटरी होगी, वो बिजली के किसी भी झटके से तुरंत चार्ज हो जाएगी। और वो कहता है कि अगर तू अपना रियल दिल मेरे पास ले आया तो मैं वो तेरी बॉडी में लगा दूंगा। वहीं कार में बैठी एक गस्सड़ जालिम गंजे को बताती है कि एजेंट विनोद तुम्हें घोड़ों की रेस में मिलेगा। तभी ये गंजा घोड़ों की रेस की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसे रास्ते में बहुत सारी पॉर्न एक्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए मिलती हैं, जिनकी मांगे होती हैं, रोड पर ही हम चमचा लेंगे, रोड पर ही हम जलेबी की चाशनी देंगे, रोड पर ही हम चमचा लेंगे, रोड पर ही हम जलेबी की चाशनी देंगे, भड़बड़ बड़बड़ भड़म भड़म हमारा तमंचा हो गया गरम। यानी कि ये सब खुले में भटाभट करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अबे गुरु अपने इंडिया में ये होने लगा तो अबे चेले ऐसे कैसे, इनके पापा मोदी चाचा बैठे हैं, अगर जिसने भी आवाज उठाई ना मोदी चाचा ने उसकी गांड न मरवाई तो कह देना मन भैया तुमने अपनी वीडियो में बात गलत बतलाई। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो जालिम गंजे को देख लेती है। तो जालिम गंजा कार छोड़कर वहां से भाग जाता है और आगे जाकर रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। तो उसको देखकर जालिम गंजा कहता है, भोसड़ी के तेरा मुंह कैसा है, तू है लौंडा या लौंडिया? तो ये लौंडा कहता है, भोसड़ी के गंजे बैठ जा पीछे, और ये गंजे को वहां से बचा लेता है और इसका नाम होता है देसी चुत्तड़। ये गंजे को बताता है कि जो गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी है उस गैंग के
बॉस ने मेरे भाई देसी चुच्ची को मार डाला है और ये देसी चुत्तर यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है। लेकिन तभी अचानक से देसी चुत्तर की तबीयत खराब होने लगती है, उसे मिर्गी का दौरा आने लगता है और ये बाइक पर ही बावला सा हो जाता है। तो तभी जालिम गंजा चिल्लाते हुए बोलता है, अबे भोसड़ी के क्या हो गया तुझे, दोनों मरेंगे, चला ले चुपचाप को। और तभी देसी चुत्तर ठीक सा हो जाता है। तो जालिम गंजा उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के सभी कातिलों को मार डाला है, बस उनका बॉस बच रहा है। तभी अचानक से जालिम गंजे की बैटरी लो होने लगती है, लेकिन वो कैसे भी करके घोड़ों की रेस वाले मैदान में पहुंच जाता है और फिर वो अपने दोस्त डॉक्टर को कॉल करके कहता है, यार मेरी बैटरी फिर से लो हो गई, कुछ बता। तो वो कहता है, तुझे अब अपनी बॉडी को रगड़ना पड़ेगा जिससे तुझे घर्षण बल मिलेगा और तू चार्ज हो जाएगा, यानी सरल भाषा में रगड़ा मार जालिम गंजे, रगड़ा मार। ये सुनकर गंजा एक आदमी से अपना हाथ रगड़ने लगता है, तो वो आदमी जालिम गंजे को मिठा समझने लगता है। तो इस पर जालिम गंजा उस गंजे से कहता है कि भोसड़ी के मैं मिठा ना हूँ, दूर दूर तक भी मेरा तमंचा चकले वो भी खट्टा मिलेगा तुझे, बिल्कुल खटल पटल की तरह। तो फिर जालिम गंजा इस आदमी को छोड़कर एक बुढ़िया से बुरी तरह से लिपटने लगता है, जिससे बुढ़िया को भी मजे आने लगते हैं। लेकिन बुढ़िया से जालिम गंजे को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, जिसे देखकर पुलिस वाले के मुंह से भी ओह निकल जाता है। वहीं गंजा देखता है कि उसकी बंदी 64 खाने भी वहां पर आ गई है, तो वो जल्दी से 64 खानी को अपने पास बुलाता है और इसको बैटरी चार्ज करने के लिए बोलता है, अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ क्योंकि हो रही है मेरी बैटरी लो, कच्ची उतार कर जल्दी से दे दे, मौत का कुआं हो जाएगी पूरी सो, मौत के कुएं में मेरे तमंचे को रगड़ दे जिससे मिलेगी मुझको एनर्जी, कल को तुझको खिलाऊंगा चाचा की अंडा भुर्जी। अंडे भुर्जी का नाम सुनते ही 64 खानी राजी हो जाती है और तभी 64 खानी अपनी पिंकी वाली चड्डी निकाल कर उड़ा देती है, जो कि एक चाइनीज आदमी के मुंह पर जाकर गिरती है। और वहीं बावला गंजा भटाभट 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 करके चार्ज हो जाता है, जिनको देखकर मैदान में आई सारी पब्लिक घोड़ों की रेस को छोड़कर लोड़ों की रेस देखने लगती है, यानी कि ये सारे भी चिल्ला चिल्ला के मजे ले रहे थे। तभी वहां जालिम गंजा देखता है कि यहाँ पर एजेंट विनोद भी है और वो बहुत तेजी से उसका पीछा करने लगता है। तो एजेंट विनोद वहां से भागने लगता है। वहीं जालिम गंजा उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो गंजे को पकड़ने वाली होती है कि तभी वहां पर डॉन किम आ जाता है, जो गंजे को अपनी कार में घुसेड़ देता है और उसे वहां से बचा ले जाता है। तो कार के अंदर जालिम गंजा डॉन किंग को थैंक यू बोलता है, तो इस पर डॉन किम वेलकम की जगह कहता है, ओ सुअर के मुंह के, तेरा दिल मेरे आदमी ने ही निकाला है क्योंकि तेरे दिल को हमारे गॉडफादर में लगाना है, जिसकी उम्र 100 साल है, दिखने में पूरा नेपाली है, और अब मैं तुझे गॉडफादर के ही हवाले करूंगा क्योंकि तेरी बॉडी का एक एक पार्ट हमारे गॉडफादर को ही ट्रांसप्लांट किया जाना है, क्योंकि तू बहुत मजबूत कठोर हरामी गंजा है। तो ये सुनते ही जालिम गंजे को बहुत गुस्सा आता है और वो कार में बैठे सभी गुंडों को मार देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन उसकी बैटरी फिर से लो होने लगती है, तो इस बार वो रोड पर लगे एक मिनी ट्रांसफार्मर को खोलता है और गंजा उसके तारों को पकड़ लेता है, जिससे ये कुछ ज्यादा ही चार्ज हो जाता है और फिर वो वहां से गोली की तरह भाग जाता है। आगे दिखाते हैं कि टीवी पर गंजे और 64 खानी का भटाभट 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 का वीडियो दिखाया जा रहा है, मतलब कि ये दोनों टीवी पर पूरी तरह से वायरल हो गए थे, जिसमें वो बुढ़िया भी इंटरव्यू दे रही थी कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, उसके अंदर कुछ अलग ही पावर थी और वो चाइनीज आदमी अभी भी 64 खानी की चड्डी को सूंघ रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसी मगरमच्छ वाली गैंग को उसके बॉस ने सजा दी है क्योंकि वो जालिम गंजे को नहीं पकड़ पाया था और उसकी सजा ये थी कि उसे अपने दोनों दुद्दू काटने थे। अब आगे दिखाते हैं कि जालिम गंजा भागते हुए चलते हुए एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और वो एम्बुलेंस में देखता है कि डॉन किम का इलाज चल रहा है। तो जालिम गंजा डॉक्टर से कहता है, इसको तो मैंने अभी अभी मारा है, इसे ठीक करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसे मैं फिर से मार दूंगा अभी, और तुम मुझे मेरे दिल के लिए मुझे एक एक्सटर्नल बैटरी दो। तो डॉक्टर्स दे देते हैं। तो तभी जालिम गंजा एम्बुलेंस से बाहर एजेंट विनोद को देखता है और वो उसे देखते ही चलती एम्बुलेंस से ही कूद जाता है और फिर इसका पीछा करने लगता है, लेकिन एजेंट विनोद वहां से भागने लगता है और अब की बार जालिम गंजा एजेंट विनोद को पावर हाउस में पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और उससे उस बॉक्स का पासवर्ड भी पूछता है, लेकिन जब वो बक्से को खोलता है तो उसमें से कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर जालिम गंजे को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर जालिम गंजा अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल करता है, अबे इसमें तो दिल ही ना है मेरा। तो उसका दोस्त बताता है, साले तेरा दिल 3 हफ्ते पहले ही गॉडफादर में ट्रांसफर कर दिया गया था और तू टेंशन मत ले, मैंने अपनी असिस्टेंट काली मुरब्बी को गॉडफादर को ढूंढने के लिए भेज दिया है, वो उसे कहीं से भी ढूंढ के ले आएगी। वहीं जालिम गंजा एजेंट विनोद से पूछता है, अबे गॉडफादर कौन है और वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो बोल पाता कि मगरमच्छ की गैंग वाले उसे वहां आकर मार देते हैं और जालिम गंजे को भी बेहोश करके कार में डालकर वहां से ले जाते हैं। अब हमें गॉडफादर को दिखाया जाता है जो कि गॉड के पास जाने के बहुत करीब था, लेकिन वो दूसरों की बॉडी के पार्ट से अभी तक जिंदा है। वहीं जालिम गंजे की फ्रेंड की असिस्टेंट काली मुरब्बी गॉडफादर को अपने काले मुरब्बे के पीछे फंसा लेती है और उससे कहती है, आज तक तूने बस चाइनीज सुरंगें ही देखी होंगी, आजा मैं तुझे
तुझे दिखाऊं काली कांडियों की गुफा। और वहीं ये गॉडफादर गदर मचाने के लिए काली मुरब्बी के साथ चला जाता है, जहां वो गॉडफादर को डॉक्टर के पास ले जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जालिम गंजे को एक कटालिना टापू पर ले जाया जाता है, जहां पर मगरमच्छ गैंग का बॉस होता है, जहां वो जालिम गंजे को बताता है कि वो गंजे दरिंदे का भाई है जिसे तूने मार दिया था जालिम गंजे, इसलिए मैं अपनी भाई की मौत का बदला ले रहा हूँ। लेकिन उसने किसी तरह से अपने भाई गंजे दरिंदे को जिंदा रख रखा था ताकि वो अपनी आंखों से जालिम गंजे की मौत को देख सके। वहीं वो जालिम गंजे की एक्सटर्नल बैटरी निकाल देता है जो उसने एम्बुलेंस से ली थी, और वो उसे खूब टॉर्चर करता है। लेकिन तभी वहां पर देसी चुत्तड़ अपनी गैंग को लेकर आ जाता है और साथ में चिल्ली पटेटो भी होती है। वो आते ही सब पर हमला कर देते हैं क्योंकि मगरमच्छ गैंग के बॉस ने ही देसी चुत्तड़ के भाई को मारा था। दोनों गैंग एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी बीच गंजे दरिंदे को जिंदा रखने वाला सिस्टम टूट जाता है और फिर जालिम गंजा गंजे दरिंदे के सर को फुटबॉल की तरह एक किक से उड़ा देता है, जिससे वह मर जाता है। और ये देख उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो जालिम गंजे को मारने वाला होता है कि उससे पहले वहां देसी चुत्तड़ आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन गंजे दरिंदे का भाई देसी चुत्तड़ को खूब मारता है। दूसरी तरफ जालिम गंजे की बैटरी फिर से लो होने लगती है, तो वो इस बार वो बिजली के खंबे पर चढ़ जाता है और इस बार वो बड़े वाले वायर को पकड़ लेता है, जिससे जालिम गंजे को 1000 वोल्ट का झटका लगता है और उसकी बॉडी में आग लग जाती है। लेकिन अब उसमें और भी ज्यादा पावर आ जाती है और वो जलता हुआ ही गंजे दरिंदे के भाई को मार देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मतलब डॉक्टर ने जालिम गंजे का दिल वापस लगा दिया होगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम क्रैंक 2 है, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।